जब यूएसए और इज़राइल ईरान पे अटैक कर रहे हैं तो उसी समय ईरान अब क्या कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मतलब जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूएसए और इज़राइल दोनों मिल कर के जब ईरान पे अटैक कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच एक मामला है। क्या है? एक सी रूट है, जिस सी रूट से 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है। ठीक है, इस सी रूट से ईरान और सऊदी के बीच में जो सी रूट है, ईरान इस सी रूट को पर्शियन सी बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ईरान का पहले नाम पर्सिया हुआ करता था और सऊदी इस सी रूट को, सऊदी अरेबिया इस सी रूट को अरेबियन सी बोलना चाहता है क्योंकि उसका नाम सऊदी अरेबिया है। अब देखिए हुआ क्या, 1979 में जब ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान और यूएसए की आपस में दोस्ती ख़त्म हो गई 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद। अब हुआ क्या कि अगर ईरान के साथ दोस्ती ख़त्म हुई है तो किसी न किसी गल्फ़ कंट्री के साथ यूएसए को अपना एलाई बना के रखना पड़ेगा। तो इस वजह से यूएसए ने क्या किया, सऊदी अरेबिया और उसके साथ जो अदर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएई, कतर और कुवैत, बहरीन, इन सभी कंट्रीज़ के साथ जो है यूएसए ने फ्रेंडशिप कर ली। ठीक, और ईरान के साथ दुश्मनी हो गई। और ईरान के साथ और कौन सी कंट्रीज़ थीं? इराक, सीरिया और लेबनान और ऐसी कंट्रीज़ थीं। अब देखिए इराक, सीरिया, लेबनान ये सारी कंट्रीज़ जो हैं स्ट्रेटजिकली मिले जुले रहते हैं, बट ईरान जो है इनका खुल करके विरोध करता है। ईरान क्या करता है? खुल करके अपोजिशन करता है अमेरिका का। अब मेन मामला उठ कहाँ से रहा है? ये जब सद्दाम हुसैन पे इराक ने इन्वेड किया था। ठीक है, इराक ने जब सद्दाम हुसैन पे इन्वेड किया था कतर में जा कर के, तो उस समय यूएसए ने क्या किया था, सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट जो है अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसको कि ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड बोला गया था। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ठीक, अब इस मिशन के अगेंस्ट सद्दाम हुसैन के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया। अब जब इसने यूएसए ने इन्वेड किया तो इसके बाद ये जो कंट्रीज़ हैं सऊदी, यूएई, कतर, इन सभी को लगा कि यूएसए के साथ मिलजुल करके रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अब ज़्यादा फ़ायदा है और यूएसए और सऊदी जो है दोनों एलाई हो गए, मित्र हो गए आपस में। तो हुआ क्या कि यूएसए ने अपना एयर बेस, अपना मिलिट्री बेस सब ले जा कर के इन सभी जगहों पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यूएसए के जो भी मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, वो जा कर के यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब सेटअप है पहले से, तो ईरान के ऊपर जब इन्होंने हमला किया तो ईरान सबसे पहले क्या चाहता है कि ये जो यहाँ पे एयर बेस पड़े हुए हैं, ये सारे एयर बेस को क्या करे, ख़त्म कर दे, जिससे कि यूएसए इन एयर बेस से हमला न कर पाए। मतलब पड़ोसी देश में ही यूएसए ने अपना एयर बेस सेटअप करके रखा हुआ है, तो इससे हमला होने का खतरा ईरान के ऊपर ज़्यादा है। इस वजह से सबसे पहले ईरान क्या चाह रहा है कि इन सभी बेसेस को ख़त्म कर दिया जाए। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।